देश में लगभग 3 महीने से कोविड-19 की महामारी का प्रकोप चल रहा है, जिसको लेकर पूरा देश इस महामारी से जूझ रहा है। इसी के चलते देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते क्रम में दिख रहे हैं। जहां एक तरफ कोरोना महामारी से पूरा देश प्रभावित हो रहा है, वहीं स्कूल कॉलेज भी बंद है, जिसके कारण स्कूली बच्चे घरों में रहकर अपने आप को सुरक्षित किए हुए हैं, जिसका नतीजा है कि स्कूली बच्चों की शिक्षा पर भी ग्रहण लग गया है। स्कूलों में संचालक शिक्षा को लेकर गंभीरता से लेते हुए ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बच्चे ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। इसी को लेकर काशीपुर में मारिया पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अभिभावकों को जोड़ा गया, जिसमें बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा देने के लिए साथ साथ स्कूल खुलने के बाद बच्चों को स्कूल में भेजने की भी अपील की। इस पर अभिभावकों ने चिंता जताते हुए कहा, जब तक कोरोना वायरस के आंकड़े 0 नहीं हो जाते तब तक बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। इसके चलते प्रधानाचार्य ने अनेक तरीके से पढ़ाई का बीड़ा उठाया। मारिया पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य ने बताया कि बच्चों के अभिभावक स्कूल खुलने के बाद बच्चों को भेजने के लिए मना कर रहे हैं। इसके चलते हमने क्लास 8 से 12 तक के बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा माइक्रोसॉफ्ट टीम ऐप द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए शिक्षा बच्चों तक पहुँचाई जा रही है। ऑनलाइन शिक्षा 1 मई से शुरू की गई। जब तक स्कूल में बच्चे नहीं आएंगे तब तक यह शिक्षा ऑनलाइन ही दी जाएगी। उन्होंने बताया कि सी सॉफ्ट ऐप के द्वारा ऑनलाइन शिक्षा दी गई थी, लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से वह सक्सेस नहीं हो पाई थी, जिसके बाद माइक्रोसॉफ्ट टीम वीडियो कॉन्फ्रेंस और व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है, जिससे बच्चों की शिक्षा ग्रहण करने में आसानी होगी और शिक्षा का अभाव बना रहेगा। देखिए, जब से कोविड-19 की शुरुआत हुई है, भय का माहौल है। दूसरा महामारी है। सरकार तरह तरह के इसमें प्रयास कर रही है, सभी लोगों को जीने का रास्ता भी बता दिया, समझा दिया है, लेकिन सोशल डिस्टेंस स्कूल में रखना बड़ा नामुनासिब सा दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने में दिक्कत आ रही है। और जहाँ तक सरकार ने ऑनलाइन या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा इस तरह से जो पढ़ाई का सिलसिला शुरू करा है, उस हिसाब से बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। दिक्कत आ रही है, थोड़ा सा बच्चे उस बीमारी से उबर नहीं पा रहे हैं। भय का माहौल है। लेकिन अभी हमारे शहर में मारिया एसयूपी स्कूल है, जहाँ इन्होंने थोड़ा की कोशिश करी है माइक्रोसॉफ्ट टीम के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से बच्चों को शिक्षा के लिए। एक अच्छा प्रयास है, लेकिन थोड़ा सा डर है अभिभावकों में। और मैं भी 3 बच्चों का पिता हूँ, और मेरी भी अपनी कोशिश है कि जब तक ये महामारी ख़त्म नहीं हो जाती तब तक मैं बच्चों को नहीं भेज पाऊँगा। और सोशल डिस्टेंस का होना स्कूल में ज़रूरी है, लेकिन इसको लागू करना बड़ा गैर मुनासिब सा लगता है। अभी जो कोविड महामारी के वजह से जो अभिभावक बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे, वो अभी फ़िलहाल जो हमारे ऑनलाइन स्टडी हो रही है उससे खुश है। कम से कम बच्चों को बिज़ी रख रहा है और मेहनत कर रहा है बच्चे, और पढ़ाई हो रही है। आगे को भी उनका कहने का मतलब है, अगर जब तक एक भी केस ना हो कोविड की या कोरोना की, वो बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं है। हम कितना भी उनको बताएं या मोटिवेट करें, तो उनका कहने का मतलब है जब तक समाज में या प्रदेश में एक भी केस ना हो तब तक नहीं भेजेंगे। क्योंकि किसी किसी पेरेंट्स का अभिभावक एक ही बच्चा है और उनके ऊपर पूरा उनका ध्यान है, उनका भविष्य है। अगर उनको बाई चांस संक्रमित हो, वो पूरा परिवार के लिए मिलेगा, पूरा समाज में वो फैल जाएगा। इसलिए एक प्रकार के डर है कि 1 साल घर में बिता के वो पढ़ाने के लिए तैयार है, पर स्कूल नहीं भेजेंगे जब तक। तो अभी फ़िलहाल हम लोग ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं बच्चों को। अभी 1-2 महीने हमने अप्रैल, मई, जून 15 तक हमने ऑनलाइन पढ़ाई की। हमारे टीचर लोगों ने बहुत मेहनत की। उसके बाद हमने एक ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा एक पेरेंट टीचर मीटिंग रखा, उनसे पता करने के लिए ये ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये उचित है या नहीं, या बच्चों के लिए या अनुकूल
हो रहा है पढ़ाई में, या मदद हो रहा है नहीं, और पेरेंट्स का कुछ सुझाव लेने के लिए कम से कम 50 से 60% जो पेरेंट्स ने उसने भाग लिया है, और जो क्लास में टीचर लोग पढ़ा रहे हैं वो भी उपस्थित है, आमने सामने उनकी बात हो गई, बच्चों के साथ वो बैठे थे पेरेंट वीडियो कॉन्फ्रेंस में। उनका कहने का मतलब है अभी फ़िलहाल जो स्थिति बन रही है इसमें जो ऑनलाइन स्टडी है बेस्ट मेथड है। उन लोगों बहुत ही वो संतुष्ट थे, सेटिस्फाइड थे, पर उनका कहने का मतलब था जैसे ट्रेडिशनली क्लासरूम में जो पढ़ाई होती थी, जैसे टीचर बच्चों के सामने आमने सामने होता था और पढ़ाते थे, वो चीज़ नहीं रही, पर उसके लिए जो दूसरा ऑप्शन नहीं था, ये एक बेस्ट ऑप्शन था। तो इसीलिए पढ़ाई तो हो रही है, होमवर्क बच्चे कर रहे हैं, पर जितना क्लासरूम में जो पढ़ाई होती थी, जो टीचर और बच्चों के साथ इंटरेक्शन होता था, उसकी कमी थी, ये पेरेंट्स ने कहा। और ये भी पूछ रहे थे इनका एग्ज़ाम होगा या नहीं, यूनिट टेस्ट या हाफ ईयरली होगा, ऑनलाइन में ही होगा, या कब स्कूल खुलेगा, बहुत सारे उनके जो क्वेरीज थे, प्रश्न थे। तो हम लोगों ने ये कहा जब सरकार से जो भी हमें निर्देश मिलेगा, जो भी ऑर्डर गवर्नमेंट से मिलेगा, हम उसके उसी से हम चलेंगे स्कूल, उसी अनुरूप हम खोलेंगे स्कूल और आपके बच्चे आ सकते हैं। बात की जाए स्कूल के मेंटेनेंस की या टीचर्स के सैलरी की, तो उसमें आप किस तरीके से मेंटेन कर रहे हैं? फ़ीस जो है लगभग 40% या 50% ही आ पा रही, क्या कहना है आपका? फ़िलहाल हमारा मार्च का अभी पिछले सत्र का फ़ीस भी कम से कम 300 बच्चों ने अभी तक फ़ीस जमा नहीं की, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जब रिज़ल्ट बनने के बाद रिपोर्ट कार्ड लेते वक्त फ़ीस जमा करके लेते थे। इस बार रिपोर्ट कार्ड सब ऑफिस में ही रह गया, हम लोगों ने ऑनलाइन रिपोर्ट कार्ड दिया, किसी का रिपोर्ट कार्ड हम लोगों ने विदहेल्ड नहीं किया, रोका नहीं, तो सबको दिया। तो कम से कम 300 बच्चों का पिछले सत्र का ही फीस बाकी है। नए सत्र का फीस 5% भी जमा नहीं हो, और सरकार ने कहा हम लोगों से सिर्फ आपको ट्यूशन फीस जमा करना है। ट्यूशन फीस जो हमारे जितना फीस था उसका आधा भी फीस नहीं है, और जो ट्यूशन फीस है हम टीचर लोगों का या हमारे क्लास 4 एम्प्लॉयज़ का उनको सैलरी भी नहीं दे पा रहे। तो फिलहाल 3 महीने में कुछ फीस नहीं आया, तो हमारे संस्था ने बरेली में हमारा हेड ऑफिस ने संस्था ने हमें मदद की, इसलिए हम टीचर लोगों का फ़िलहाल 50% ही सैलरी दे पाए, क्योंकि हमारे संस्था के कम से कम 50 स्कूल चल रहा है पूरा धर्म ब्रांच में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में। तो सभी जगह पर उन लोगों ने संस्था द्वारा मदद की, और कहा गया है जब टीचर लोगों को कहा गया है जब पेरेंट्स फीस देने लगेंगे तो आपका पूरा जो सैलरी दिया जाएगा। तो आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है हमारी, क्योंकि हमारा मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है, या बिजली हो या मेंटेनेंस का स्कूल का कैंपस का हो, जनरेटर चलाने का खर्च हो, अन्य बहुत सारे मेंटेनेंस हैं, उसके वजह से हमारे आर्थिक स्थिति बहुत ही ख़राब है। फीस नहीं देंगे, सहयोग नहीं करेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते स्कूल में।